बेकार हैं। हर जगह मोदी जी को खड़े कर दो, फिर इनके सांसदों को तो खड़े ही मत करो। तो इसका मतलब हम सांसद के पास मत जाएं काम के लिए, हम किसी के पास ना जाएं, देश के प्रधानमंत्री के पास जाएं। लेकिन हमें समझ नहीं आता, हमें हमारे के प्रधानमंत्री और मंगलसूत्र और मंगलसूत्र अरे मंगलसूत्र की दिक्कत हो गई। मंगलसूत्र जिन्होंने स्वीकार किया 10 साल से मोदी जी ने कोई हिंदू मुसलमान, आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान के साथ गले, अरे तुम किसी के साथ गले मिलो तो चिंता। अब इनको चिंता हो गई है मुसलमानों की, इनको चिंता हो गई है हिंदुओं की, इनको दिक्कत। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 4 जून की निगाहें तमाम पार्टियों की है। पीएम मोदी कह रहे हैं कि 4 जून फिर से भाजपा सरकार 400 के साथ। लेकिन एक तरफ इंडिया अलायंस क्या दम भर रहा है, क्या हुंकार भर रहा है कि इस बार बीजेपी का विजय रथ रोक देगा फैसला। और देखिए, जनता के हाथ ही में होता है, जनता वोट करेगी, इसलिए जनता का मिजाज जानना बेहद जरूरी है कि जनता इस बार क्या मन बनाए बैठे। और चर्चा कर लेते हैं, वेस्ट दिल्ली सीट पर खड़े हैं इस वक्त, लोकसभा सीट है, बीजेपी के पूर्व सांसद यहाँ से रहे और देखना होगा कि इस बार कौन चुनकर आता है। क्या माहौल है इस बार, बताइएगा। देखिए, माहौल तो अभी आपके सामने चर्चा चल रही थी, इनको गठबंधन की चिंता थी। मेरे भाई कह रहे थे पंजाब में अकाली के साथ इनका गठबंधन नहीं हो पाया, वहाँ इनको सेटिंग नहीं पता चलती। लेकिन दिक्कत क्या है, सवेरे इनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है देश के प्रधानमंत्री को। जब वो सवेरे निकलते हैं तो वो जाके ना मंच पर वो कहते हैं मंदिर में जाओ, मत्था टेको, या मस्जिद पे जाओ, सलाम करो, हमारे में जैसे कहते हैं, वो वहाँ जाके माइक पे पहले कहते हैं ओहो मैं बोलूँ क्या। सवेरे से शाम तक लेकर उनको मैंने 10 साल में अगर कुछ सुना है, राहुल गांधी, गांधी परिवार ऐसा, जवाहरलाल नेहरू ऐसा। अरे भैया, आप देश की बात करिए, देश की चिंता की बात करिए। इसमें देश की चिंता की तो बात वो करेंगे नहीं। 2013 में आए थे, पेट्रोल 35 रुपये दे देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे, सिलेंडर सस्ते कर देंगे, बेरोजगारी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कुछ दे तो पाए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक उनके पास है कि सवेरे उठो और राहुल गांधी जी को आके घेर लो। एक राहुल गांधी एक ऐसा बंदा है जो देखिए यात्रा करी, मणिपुर जाने में इनको दिक्कत। अब भी इलेक्शन में मणिपुर देश के प्रधानमंत्री नहीं गए, गृह मंत्री नहीं गए। अरे जाइए ना मणिपुर की जनता से पूछिए। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वहाँ महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हुआ, क्या उसके लिए प्रधानमंत्री देश के बोले? आप प्रचार करने क्यों नहीं गए मणिपुर? जाइए ना मणिपुर में, आपकी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन क्या है कि घबराहट है इनकी, घबराहट राजस्थान का सवाल। अब बख्शी देखिए, आप बोल रहे थे मैंने सुना, नहीं आप बोल रहे थे मैंने सुना, आपका वक्त है, आप भी बोलिएगा। संदेश खाली राजस्थान, इस पर भी विपक्ष कुछ बोलेगा? लाल डेयरी लेके तो इनके प्रधानमंत्री घूम रहे थे, लाल डेयरी, चोर डेयरी, लाल डेयरी। वो लाल डेयरी इलेक्शन के बाद गायब हो गई, लाल डेयरी नहीं दिख रही। ये क्या बात करेंगे? और देखिए, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उन्हीं बलात्कारियों को प्रचार करते हैं कर्नाटक के अंदर, उसी बलात्कारी को आज बेटे को टिकट दे देते हैं। महिला सुरक्षा की बात नहीं करते। वो पहलवान महिलाएं बैठी थी उनके, हाँ एक बात और रह गई मेरे पास, बहनों का मंगलसूत्र छीन जाएगा। और एक किसका मंगलसूत्र 10 साल के अंदर छीन गया। हिंदू मुसलमान हम चौक के ऊपर खड़े, मैं वेस्ट दिल्ली से आता हूँ, यही रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, सारे गले मिलते हैं, ये ईद का त्यौहार होता है, हम डब्बे आपस में मिलजुल के खाते हैं, कोई हिंदू मुसलमान तो खतरे में है ही नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और मंगलसूत्र की दिक्कत हो गई। मंगलसूत्र जिन्होंने स्वीकार किया 10 साल से मोदी जी ने कोई हिंदू मुसलमान, आज देश के प्रधानमंत्री कह रहे पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान के साथ गले, अरे तुम किसी के साथ गले मिलो तो चिंता। अब इनको चिंता हो गई है मुसलमानों की, इनको चिंता हो गई है हिंदुओं की, इनको दिक्कत लाल डेयरी की। राजी साहब देखो आगे ना लाल डेयरी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि माननीय केजरीवाल जी कहते थे मेरे पास अटैची है शीला दीक्षित के खिलाफ, उससे प्रूफ है सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ, वो अटैची कहाँ गई? वो सब गायब हो गई। इन्हीं के पहले कह रहे थे कि तू भी चोर मैं भी चोर, अब मुझसे ने भाई हाँ मैं बता रहा हूँ, 2.5 साल पहले हम ही गए थे, 2.5 साल पहले हम ही गए थे, हम कह रहे हम ही गए थे। यहाँ नाले पे ठेका खुल रहा था, एक बीजेपी वाला जाकर नाले पे नहीं बैठा, उसका समर्थन कर रहे थे। और एलजी साहब ने साइन करे, कैसे पास हो गया? निगम पार्षद इनके थे, सारा कुछ इनका सिस्टम था, इन्होंने तो पास करा सारा कुछ। शराब घोटाले पे इन्होंने FIR दर्ज कराई और सरकार बंद करे, कहते क्यों किया? गलत काम किया। कैसे गलत काम है? कांग्रेस का शराब घोटाले पे अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, FIR करी। FIR किसने करी? कांग्रेस पार्टी ने। और गठबंधन किसके साथ?
कांग्रेस पार्टी के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब चोर चोर मुसेरे भाई। इसी को घेरा जा रहा है गठबंधन आखिर सवालों के घेरे में है सर। पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सारे एक साथ आ गए। आ रही सर, एक मिनट रुकेगा बस। भ्रष्टाचारी सारे एक साथ आ गए। नहीं, हमारे पास तो इनको भ्रष्टाचारी दिखते हैं। अजीत पवार को, जिसको 700 करोड़ का चोर महाराष्ट्र में कौन चिल्ला रहा था? देश का प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर। नीतीश कुमार पलटू राम को कौन कह रहा था? देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर। उज्जवल मुज्जवल को कौन कह रहा था? देश के प्रधान। जब देश के प्रधानमंत्री जी बदल, उनको कहते हैं भ्रष्टाचारी, और जैसे वो आ जाते हैं ना, है मेरे पास आ गए, है सरफ लगा, वॉशिंग मशीन में घुसेड़ दो और वॉशिंग मशीन में से निकाल दिया। अजीत पवार साफ हो गया, उज्जवल मुज्जवल साफ हो गया, अरे पलटू राम साफ हो गया। अरे इतनी घबराहट थी तुम्हारी पलटू राम से, जिस पलटू राम को देश का प्रधानमंत्री कहता था, महिलाओं के बारे में गलत बोला, माओ के बारे में गलत बोला, आज फिर उस पलटू राम को जेब में लेकर बैठ गए। कौन? हम तो लेकर गए, आप दो बार नीतीश को अपने साथ क्यों लेके गए? क्यों लेके गए? प्यार था ना, कहीं ना कहीं उससे उम्मीद थी ना। तभी बीजेपी वाले सिस्टम कर देते हैं, जहाँ इनको खतरा दिखता है ना वही पकड़ के ले आते। तू भी आ जा, तू क्यों? इनका ईडी सीबीआई है बहन, मेरे को तो डर लगता है कि मेरे यहाँ भी ईडी सीबीआई ना भेज देंगे। हमारे को 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन उससे पहले तो कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस सरकार ने क्या क्या देश के लिए बताया? गरीबी कहाँ मिटा पाए कांग्रेस? नारा दिया था कि गरीबी मिटाओ। जो महंगाई का मोल था, जो महंगाई का दर था, कहाँ पहुंचा हुआ था? आज कम हुआ, बढ़ा है? आटे का रेट देखो आप, गैस का रेट देखो, सिलेंडर तो दे दिया सबको। आज गांव के अंदर सिलेंडर फ्री दे दिया, लेकिन सिलेंडर नहीं चल रहे, फिर वो लकड़ियां चल रही। सिलेंडर लोगों ने उठा के साइड में रख दिए। लोग परेशान है, दुखी है, हालत खराब है, लेकिन बस इनको क्या है? हम 400 तो हमारे धोरे रह जाएगी, पार ही हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन 400 पार जा रहा है इन्हीं के। अब नारा कहीं नहीं लग रहा। अब देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 400 पार, अब तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। अरे क्या चीज है ये? क्या चीज है देश के अंदर? अभी नॉमिनेशन भरने गई है, वहाँ देखो पूरी सुनीता केजरीवाल, पूरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगी। इतनी जनता नहीं आई जितनी आज एक एमपी के नॉमिनेशन के लिए जनता थी। आज आप चेक करें कि बाहर की जनता नहीं, लोकल कार्यकर्ता, यहाँ की जनता ये बीजेपी को, मोदी जी को पसंद करती है, इसीलिए निकल के आए ना। ये रात को था, रात को फिर भी ठंडा मौसम हो जाता है, वो ठंडा, लेकिन देश मोदी जी के साथ है, जनता मोदी जी को पसंद करती है, इसलिए हर राज्य में आप हार जाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल। देश के प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं, कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसका मतलब इनके एमपी बेकार हैं, जिसको टिकट देते हैं उनका कोई काम धाम नहीं है। यहाँ पर 10 साल तक प्रवेश वर्मा को यहाँ पर किसी जनता ने नहीं देखा। आइए मावल मिश्रा का मैं दिखाता हूँ। यहीं पर छतरी मावल मिश्रा जी ने लगाई, बाहर फ्लाईओवर बनाया मावल मिश्रा जी ने बनाया, द्वारका के अंदर, जनकपुरी के अंदर स्कूल बनाया, मावल के अंदर कितने काम करे मावल मिश्रा जी। चले 400 पार वाला नारा कहाँ टिका हुआ, यही समझ रहे थे। आज आप कह रहे 400 पार जाएगी कि नहीं? मैम, हमारे पास एक चेहरा नरेंद्र मोदी, आपके पास और कुछ नहीं है। इनके पास एक आपके पास हमारे पास चेहरा गरीबी। हमारे तू तो एक पार्टी में नहीं है, पहले तू झाड़ू में था। ना कल का जिसका एक भाई बाप नहीं है वो कौन सी पार्टी में होते हैं? अरे सर सामने सटिए चलिए, ये देखिए ये तो नेता होते हैं। अरे सर नहीं हो रहा झगड़ा, चले देखेगा यहाँ पर नेता तो अक्सर पार्टियां बदल देते हैं। नेताओं का काम यही होता है, नेता। अरे सर निजी टिप्पणियां ना कीजिएगा, आप मुझे बताइए, नेताओं का तो काम होता है, नेता तो पार्टियां बदल देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मैडम ये मतलब यहाँ से निकला बुरा हुआ वहाँ टिकट दे दो, वहाँ से निकला वहाँ दे दो, ऐसे देश ही। मैं तो कहता हूँ किसी पार्टी का हो, एक पार्टी मिलेगा, एक ही माँ बाप होने चाहिए। वहाँ मोदी जी का चेहरा तो विपक्ष के पास आपको दिख जाएगा मोदी जी का चेहरा 4 जून के बाद। कितना फेमस है। सांसदों की कोई ताकत नहीं है, इनके सांसद बेकार हैं। हर जगह मोदी जी को खड़ा कर दो, फिर इनके सांसदों को तो खड़ा ही मत करो। तो इसका मतलब हम सांसद के पास मत जाएं काम के लिए, हम किसी के पास ना जाएं, देश के प्रधानमंत्री के पास जाएं। लेकिन हमें समझ नहीं आता, हमें हमारा सारी पार्टी सारा चुनाव सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर। एक मिनट, आप ये देखें, आज की तारीख के अंदर जितने भी आम आदमी पार्टी के सो कॉल्ड लीडर हैं, वो कल को कहाँ थे? पहले उनका पृष्ठभूमि चेक करें। आम आदमी पार्टी के क्या, जैसे हम आरएसएस से, बीजेपी से जन्मजात, हमारे पूरे परिवार के परिवार हमारे, तो क्या आम आदमी पार्टी के सभी लीडर, आप बताएं ना, अधिकतर लीडर पार्टियों से, दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं।
आम आदमी पार्टी के कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता, गिनती के लोगों को छोड़कर, कि पार्टी के संस्थापक हैं, सब किसी ना किसी पार्टी से आए। आरोप जो लग रहा है सर, मैं आ रही हूँ, मैं आपसे सवाल का जवाब आ रही हूँ। जैसा मेरे भाई साहब कह रहे हैं बीजेपी के कि हमारी पार्टी में सब, इनसे पूछिए 193 कैंडिडेट जो मोदी जी ने बीजेपी की पार्टी से एमपी के लिए खड़े करे हैं, वो दूसरी पार्टियों के हैं। इनको तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे, ये कहते हैं हम जन्मजात से आरएसएस। हरियाणा में देख लो कितने कैंडिडेट कांग्रेस के लड़ रहे। बीच चुनाव में गठबंधन के नेता जा क्यों रहे हैं बीजेपी में? कांग्रेस के नेता छोड़ कर जा रहे हैं। हमारे तो नहीं जा रहे। बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रही है? पूछो इनसे पूछो, ये बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? बीजेपी क्यों ले रही है? इनके पास कैंडिडेट नहीं है, बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है। अपनी पार्टी में डर है हार जाएंगे, क्यों ले रही है? क्यों ले रही है? इनके पास आ जाते हैं। चले विपक्ष पर फिर से विपक्ष पर फिर आ जाते हैं। आखिर विपक्ष सर, एक मिनट रुकेगा। आखिर ईडी और सीबीआई का डर है, तभी ये सब लोग बीजेपी में जा रहे हैं। ईडी और सीबीआई। आखिर विपक्ष बार-बार, अरे सर सवाल तो करने ले, आ रही हूँ। आखिर बार-बार विपक्ष संविधान के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर जनता को क्यों गुमराह करने में लगा? संविधान खतरे में है। देखिए, हर चीज का संविधान तो बदलते जा रहे हैं, संविधान हर जगह का। दिल्ली सरकार की पीएम मोदी कह रहे हैं कि बाबा साहेब आ जाए, कुछ भी हो जाए, संविधान नहीं बदलेगा, उसकी रक्षा के लिए मैं खड़ा हूँ। सबसे पहले संविधान कहाँ बदला? मैडम, दिल्ली का दिल्ली का संविधान बदला। दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जो मिलना था वो इन्होंने छीन लिया जनता ने। जनता अधिकार देना चाहती है, जनता के अधिकार को कौन आवाज उठाएगा? दिल्ली की सरकार तो उठाएगी। जब दिल्ली के सरकार के अधिकार आप लूट लोगे, छीन लोगे, तो वो कहाँ जाएगी? इनको कुछ नहीं है, सिर्फ एक डर और दहशत इनके दिल के अंदर है कि विपक्ष के अंदर एक ही चेहरा, एक ही नाम, इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ बहुत बढ़िया सीटों से जीतेगा। ये जो 400 का नारा लगा रहे थे, इनकी जमानतें जब्त होंगी। 300 ही पार गए, 200 ही पार नहीं। चरण के अभी चुनाव हुए, मतदान हुआ है सर, उसी में ही कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की हवा निकल गई। पीएम मोदी कह रहे हैं भारी मत बीजेपी के लिए हुआ है। देखिए, अभी तो इनकी हवा निकल गई। पढ़े 100% वोट होते हैं ना, पढ़ने थे 100% वोट, पड़ गए 125% वोट। ये इलेक्शन किसी भी तरीके जीत लेंगे। नहीं सुन रहे क्या मोदी जी के भाषण? नहीं सुन रहे क्या मोदी जी के? मोदी जी कह रहे हैं कि चाय बेचने वाले ने इकोनॉमिक्स में, सर अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर ला। आपने चाय देखी? आपने चाय बेचते हुए देखा? तो है, कहते तो है। हेलो, ऐसा तो कोई भी कहते हैं। सर सुनिएगा, बार बार विपक्ष जब भी पीएम मोदी पर हमला करता है, निजी वार करता है, हमेशा गिर जाता है। चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी पर या पीएम मोदी पर वार करना विपक्ष के लिए भारी पड़ता है? और जब देश के प्रधानमंत्री वार करते हैं, विधवा किसको बोला था? गर्लफ्रेंड किसको बोला था? जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मुसलमान हिंदू, वो क्या वो नागरिकता से नहीं गिरते? सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को एक ही चिंता है, फिर देश के प्रधानमंत्री को एक ही चिंता है, एक ही घबराहट है। वो ये चाहते हैं किसी तरीके राहुल गांधी विपक्ष को दबाने का काम कर लो, लेकिन दबाने वाले नहीं है। इनकी विपक्ष का आधार ही है। हमारा वजूद जीतेगा, अपनी बात गठबंधन जीतेगा, जनता की सवाल। मोदी जी के भाषण नहीं सुन रहे क्या आप? मोदी जी के भाषण सुन तो रहे। जुमलेबाज की सरकार, 10 साल से जुमलेबाजी, मैं ये कर दूंगा, मैं कर, महंगाई चढ़ती जा रही है, लेकिन जुमलेबाजी। 2 गारंटी है, महंगाई की गारंटी, 2 करोड़ की गारंटी। भाइयों बहनों, पिछले चुनाव में 19 में, भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दे दो, अगर मैं काम ना करूं तो चौराहे पे खड़े करके जो सजा दोगे वो मैं दूंगा। ये मोदी के वर्ड थे। तो अभी भी तो कह रहे हैं 25 साल दे दो, विकसित भारत बन जाएगा। कहाँ क्या बन जाएगा बीजेपी के राज? नहीं, क्या मिला? 10 साल से लोग, आप लोगों से पूछिए, हमसे मत पूछिए, लोग जवाब देंगे आपको। लोग आए पीछे, आपके पीछे लोग। वो मैं चर्चा कर लूंगी, मैं आप ही लोगों से जान रही हूँ। देखिए, प्रवक्ता के तौर पर आप लोग बहस कर रहे हैं। अब मुझे बताइएगा कि रिपोर्ट कार्ड पर आप जनता के बीच जा रहे हैं या फिर राम मंदिर 370 मोदी की कारण करते, विकास की कोई बात नहीं करते तो रहे विकास प्रधानमंत्री। इनसे पूछा, ऐसे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये इनसे पूछ रहा हूँ, अपना एक रिपोर्ट कार्ड बता दें। एमसीडी में क्या इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया कि बच्चों को किताबें तक नहीं मिली 2 साल के अंदर? 2 साल होने जा रहे हैं,
किताबें तक नहीं है। ये पहला चांस है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया कि बच्चों तक का अधिकार खा गए ये लोग, बच्चों का अधिकार खा गए। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? कूड़ा जगह जगह पड़ा हुआ है, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। इन्होंने कहा था हम हटा देंगे ये। वक्त तो रिपोर्ट कार्ड बीजेपी का देखने का है ना सर, रिपोर्ट कार्ड तो बीजेपी की देखी जाएगी कि क्या काम हुआ। दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के अंदर इनकी गवर्नमेंट है तो कंपैरिजन होगा। दिल्ली के अंदर ये काम कर रहे हैं। इनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। भाषण में ये कहते हैं भाइयों बहनों ये कर दूंगा वो कर दूंगा, एक भी कार्य बता कुछ दें। नहीं किया, कोई भी एक भी कार्य बता दें। ये रहा यही पास में चलिए, इनके साथ चलते हैं। ये रही छतरी, पत्थर लगा वही, यही पार्क बनाया उन्होंने, मावल मिश्रा ने बनाया। बहरहाल तो देखिए, जनता के प्रवक्ता के तौर पर मैं उनसे बातचीत कर रही थी, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर कर रहे हैं, और देखना ये होगा कि क्या बीजेपी की रिपोर्ट का जनता को पसंद आती है नहीं आती है। पीछे नेताओं की तरह बहस चल रही है और ऐसे ही नेता कह रहे हैं कि इस बार हम आ रहे हैं सत्ता में, लेकिन देखना ये होगा कि 4 जून को कौन सा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है।